Hello student, today I am tell you about types of relation for class 12th. Identity relation. A relation R in set A is said to be identity relation when every element of set A is related to itself only. Means a set A in which three elements 1, 2 and 3, another set is A element 1, 2, 3, then if relation R in such a way 1, 1, 2, 2, 3, 3, then relation R is said to be identity relation. ए में 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और ए का ए से ही रिलेशन निकाला जा रहा है, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3, तो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन। इस तरह से 3 एलिमेंट का जो सेट बन रहा है जिसे हम रिलेशन कह रहे हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट का जो सेट रिलेशन से डिनोट किया गया है जो, इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन में एलिमेंट का खुद से रिलेशन होता है, मतलब 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। इस तरह से अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। और किसी से रिलेट नहीं करेगा, जैसे 1 का 3 से रिलेशन, 3 का 1 से रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी होगा आइडेंटिटी रिलेशन में तो उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से, जैसे 1 का 1 से ही रिलेशन होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, ऐसे होगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। इन सेकेंड वर्ड, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, every element should be related to itself and can be related to other as well as। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में था कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट था, केवल 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से यहाँ पर था। इसमें क्या है 1, 1, 2, 2, 3, 3, जैसे सेट ए है, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3, तो सेट ए का सेट ए से रिलेशन निकाला जा रहा है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिलेशन में देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो मैंडेटरी है, मतलब ये ज़रूरी है। और इसके बाद 1 का 3 से हो सकता है, 3 का 1 से हो सकता है, 2 का 1 से हो सकता है, 2 का 3 से हो सकता है, ये सब ऑप्शनल हैं, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में खुद से रिलेशन तो होगा, उसके साथ और भी एलिमेंट का रिलेशन हो सकता है, जैसे 1 का 3 से, 3 का 1 से, ऐसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन है और 1 का 3 से भी रिलेशन है, तो इस तरह से ये पूरा मिला करके जो रिलेशन जो बन रहा है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1, 1 मतलब खुद से रिलेशन है वो ज़रूरी है और बाकी ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 1, 3 नहीं रहता, ठीक है, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिटी रिलेशन हो, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर ए इसी सेट से बना हुआ है, ए से ही ये रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और यहाँ पर 3, 1 भी है। तो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से, 3 का 3 से रिलेशन है, इसके साथ ही 3 का 1 से भी रिलेशन है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब इसी सेट ए को लेकर के 1, 2, 3 एलिमेंट लेकर के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन आइडेंटिटी है और कौन रिफ्लेक्सिव है, ठीक। जैसे 1, 2, 3 है, ये सेट है आपका A = 1, 2, 3 है, तो अब इसी से ये सारे रिलेशन बनाए हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 खुद से रिलेशन है, तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। सेकेंड जो रिलेशन बनाया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3 के साथ 1, 3 है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर इतना ही रहता है तो आइडेंटिटी है, ठीक है।
और रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन 1 3 इसमें जोड़ दिया गया तो अब ये आइडेंटिटी नहीं रह गया, तो अब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ये नहीं है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से आप देख रहे हैं 1 1 1 2 3 3 और 2 2 1 1 2 2 3 3 यहाँ पर है, आइडेंटिटी का फॉलो कर रहा है, लेकिन ये 1 2 हो जाने की वजह से अब ये आइडेंटिटी नहीं है, यह क्या हो गया, अब रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 1 1 2 2 2 ये जो रिलेशन है इसमें 1 1 है 2 2 है, 3 3 इसमें है नहीं, तो 3 3 इसमें है नहीं तो आइडेंटिटी तो फॉलो नहीं होगा, और 3 3 आइडेंटिटी के साथ साथ रिफ्लेक्सिव में भी 3 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है, इसलिए न तो ये आइडेंटिटी है और न ही रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह से 1 1 3 3 है, यहाँ पर 2 2 है नहीं, तो ये भी क्या है, न तो आइडेंटिटी है न तो रिफ्लेक्सिव है। ये फाई है, इम्पटी रिलेशन है, तो इम्पटी रिलेशन भी क्या होता है, इम्पटी रिलेशन न तो आइडेंटिटी और न ही रिफ्लेक्सिव। फिर एक और है 1 1 2 2 3 3 का, तो ये सेट ही नहीं है। ठीक है, रिलेशन भी क्या होता है, सेट ही तो होता है, तो ये सेट ही नहीं, मतलब ये करली ब्रैकेट में है ही नहीं है, ये सेट ही नहीं है। जब सेट ही नहीं है तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव की बात ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप में है सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन ऑन सेट A relation on set A 1 2 3 is called symmetric if AB belong to R and BA also belong to R। मतलब AB भी R में होना चाहिए और उसका उल्टा BA भी R में होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिलेशन में अगर AB है तो उसका उल्टा BA भी अगर है उस रिलेशन में, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में R लिखा हुआ है, 1 2 है, फिर 2 1 है, 1 2 है तो 2 1 भी है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो 1 1 है तो 1 1 का उल्टा करेंगे तो 1 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 2 का उल्टा करेंगे तो 2 2 ही रहेगा, 3 3 का उल्टा करेंगे तो 3 3 ही रहेगा। ठीक है, 3 3 ही रहेगा। इस तरह से ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, यानी जो डबलेट्स होते हैं वो सिमेट्रिक की कंडीशन पास कर लेते हैं अपने से, उनका उल्टा करेंगे तो वही फिर आ जाएगा। R इक्वल टू 1 1 2 2 ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। R इक्वल टू यहाँ पर देखिए 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है, तो 2 1 है तो इसका उल्टा 1 2 है। ठीक है, 1 3 है, लेकिन 1 3 का जो रिवर्स है वो 3 1 इसमें नहीं है, इसलिए क्या, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2। अब यहाँ पर देखिए 1 2 है तो 1 2 का रिवर्स हो गया या उल्टा हो गया 2 1। ठीक है, तो 2 1 है इसमें। चलिए 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा तो वो भी है। 3 3 है तो 3 3 का उल्टा 3 3 भी है, और यहाँ पर 2 2 है। ठीक, तो 2 2 का उल्टा करेंगे तो फिर 2 2 ही आएगा, यानी ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, एक और है R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3 1 1। चलिए ठीक है, सिमेट्रिक फॉलो हो गया। 2 2 इसका उल्टा करेंगे तभी सिमेट्रिक ही रहेगा, 3 3 का 3 3 ही रहेगा, लेकिन 1 3 का 3 1 होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है R फाई इम्पटी रिलेशन है, तो इम्पटी रिलेशन है इसलिए भी सिमेट्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation in set A 1 2 3 is transitive if AB belong to R and BC belong to R। AB R में है, BC भी R में है, देन AC belong to R, तो AC को भी R में बिलोंग करना पड़ेगा। ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। मतलब अगर AB R में बिलोंग करता है, BC भी R में बिलोंग करता है, तो AC को भी R में बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे R है, R में AB है, BC भी है और AC भी है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है ये, ट्रांजिटिव। यहाँ पर देखिए AB है, BC है, लेकिन AC नहीं। AB है फिर B से शुरुआत होकर के BC है, लेकिन AC नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा ये, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसी से रिलेट करके 1 2 है, 2 3 है, और इसके साथ ही 1, मतलब ये AB BC, तो AC मतलब 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर देखना है आपको।
1 2 है, 2 1 है, ठीक है, मतलब ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी 1 1 है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर हम 2 1 को पहले लिख दें, 2 1 को पहले लिख दें तो 1 2 1 का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 और 1 से स्टार्ट होकर के 1 2, मतलब अगर ये ए बी है और ये बी सी है तो ए सी की वैल्यू हमको 2 2 होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 है नहीं, तो ओवरऑल मिला करके ये ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये पूरा अगर कंडीशन देखा जाए, जैसे 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, तब तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन पास कर रहा है। लेकिन अगर हम 2 1 को पहले लिख दिए, 1 2 को इधर लिख दिए, तो अब ये ए बी बी सी ऐसे हो गया। अब ए सी की वैल्यू 2 2 है, जबकि इसमें 2 2 है नहीं, इसलिए पूरा ये क्या है, ये जो सेट बन रहा है रिलेशन का, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर दिखाया गया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब नीचे थोड़ा सा आते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। R 1 1 R यहाँ पे 1 2 है, ये ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है, इसके लिए कंडीशन क्या है, देखिए, इफ़ ओनली ए बी बिलोंग टू R, अगर केवल ए बी आर में बिलोंग करता है, बी सी आर में बिलोंग नहीं करता है, तब आप क्या करेंगे, वी विल नॉट चेक ए सी बिलोंग टू आर, तब हमको ए सी बिलोंग टू आर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आर विल बी ट्रांजिटिव, ठीक है। मतलब अगर एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, ए बी दिया हुआ है, बी सी नहीं दिया हुआ है, तो हमको ए सी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ए बी दिया है और यहाँ पर भी ए बी ही दिया है, बी सी दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर भी हम ए सी नहीं निकालेंगे, ये भी ट्रांजिटिव पास हो जाएगा। एम्प्टी रिलेशन है तो ये ट्रांजिटिव होगा नहीं। और कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन होता है जैसे, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन जैसे एक रास ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रास ए, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में सारे जो एलिमेंट होते हैं वो अगर वो ट्रांजिटिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन सारे फॉलो करता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, इसको देख करके आप लोग आगे टिक लगाएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये दिया हुआ है 1 2 3 और इसी से हमने रिलेशन बनाया है, ठीक है, आर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा। तो आपको ये बताना इसमें कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो जो रहेगा उस पर टिक मार देंगे, नहीं रहेगा तो उसको कट कर देंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है। अब है अगला टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, equivalence relation. A relation R on set A is called an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये जो दोनों होते हैं ये इक्विवेलेंट रिलेशन होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन ये सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सबसे बड़ा वाला, ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाते हैं, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये जो हैं इक्विवेलेंस रिलेशन ये कह सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे यहाँ पर A = 1 2 3 दिया हुआ है और इससे R एक बनाया गया सेट 1 1 2 2 3 3, यह देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।